विधाता तेरे या दीन लाला बना लाली सवरिया। परीक्षित जी, बाघ कुम्हारा ने दिमाग को लगायो, माटी से बनने लगायो। एक कुम्हारा तेरे या दीन से प्याला बनाओ से प्याली सवरिया। अरे बात सुनरा ने दिमाग को लगायो, सोने से बनने लगायो। ये सुनरा तेरे या दीन से बाला बना से बाली और ये 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं रवि दरोगा जी। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, जो इच्छाएं हम पूर्ण हो, ये अभिलाषा और आकांक्षा है गोविंद से। आप यूं ही धर्म के कार्यों में अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहें। भैया इधर समय बीता, एक दिन मैया सुनीति राजा उत्तानपाद को हाथ पकड़ के बोली, श्रीमन आपसे कुछ कहना है, बोलिए। नाथ मानोगे? मानूंगा। महाराज, हाथियों दंत बिन ज्ञान जैसे संत बिन, कामिनियों कंठ बिन लागे छार सुनिए। मंदिरों दीप बिन बाग जैसे कूप बिन, और प्रजा एक भूप बिन लागे सुनी सुनी है। एक कायायों वस्त्र बिन सूरमायों शस्त्र बिन, माया एक पुत्र बिन लागत ब्यूनी है। कंठ बिन राग जैसे ज्ञान बिन बैराग जैसे, वैसे राम भजन बिन हृदय सुनी सुनी है।
महाराज आपसे एक बात कहनी, बोलो। आप ना, बोले हाँ, दूसरी शादी कर लो। राजा बोले अरे ओ पगली, कांटो बुरो करील को और बनरोटी गाम, और सौत बुरी है चून की और साजे को काम। मैं शादी नहीं कर सकता। जिस घर में दो नारी हो उसमें दो नाली बहती हैं, दोनों दो तरफ निकलती हैं, घर में न एक भी रहती है। नहीं कर सकता। मैया बोली महाराज तुम्हें शायद पता ना है, अगर पुत्र नहीं हुआ तो इस वंश को वंश से आगे नहीं बढ़ेगा और राज्य का अधिकारी कौन होगा। नाथ मान जाइए। राजा नाय मान रहे। बोले देवी तू बड़ो पछतावेगी अगर हमारी शादी कराई दे, बहुत बुरा होगा। लेकिन कहां माने। एक बात कही कि जो किस्मत में होगा वो कहीं भी हो जरूर आएगा, और जो किस्मत में नहीं है वो आके भी चला जाएगा। कि एक वृक्ष की तो डाली, ध्यान देना, और पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता है। डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता है। दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है, और एक डाली जाए वन में, एक से जल रही चिता है। किस्मत की बात है। एक पत्थर के दो टुकड़े, दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पर लगा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक राजा के दो बेटे, एक राजा के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक राजा के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में, एक पत्तों पर पड़ा है।
रानी की इस बात पर हुए नृपति मजबूर, सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। सुरुचि, सुरुचि मतलब जो स्वयं में रुचि रखती हो, दुनिया से कोई मतलब न हो। आई डोले में बैठी, बड़ी रानी ने दासी को भेजा, जा हमारे महाराज को बताना और आरती उतार करके हमारी छोटी बहन को अंदर लेके आना। दासी चली, प्रणाम करती हूं बहना, महारानी की जय हो, आपका इस अयोध्या नगरी में स्वागत है। आपको आपकी बड़ी बहन ने याद किया। कौन बड़ी बहन? आपके राजा की जो पहले वाली रानी है। शादी हो गई? बोले और क्या? बोले तो महाराज का उनको बुलाओ जरा। राजा उत्तानपाद को बुलाया गया। बोले महाराज एक बात बताइए, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? बा भोग करन को काफी थी, मोय भार झोंकवे लाए हो। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, मोको पियर को पठवा दो। मैया ने के विश्वास पे शादी कराई। और विश्वास एक ऐसा शब्द है, विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। और आप समझिए, जिंदगी में सब करना, प्रेम, व्यवहार, इज्जत, लगाव, सब हो आपके जीवन में, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो जीवन में नहीं करनी है। माताओं, एक बात बताओ, खीर बनानी आती है? खीर है? आती है? हमें तो पता ही नहीं आती। क्या क्या पड़ता है खीर में? चावल, चीनी, दूध और मेवा और डोरा मिर्चें? नहीं, साबूदाना की खीर अलग होती है भाई। चावल की खीर की बात कर रही हूं। मान के चलो कि दूध, चीनी, चावल, ड्राई फ्रूट्स मतलब मेवा और केसर पड़ती, केसर, केसर, इलायची, इलायची पड़ती है। खीर में खूब सब इत्यादि चीजें डाल दो। खीर में एक चीज और पड़ती है, पता है क्या? नींबू। नींबू खीर खाई है? पक्का? पीछे किसी ने खाई है नींबू खीर? नहीं? पक्का किसी ने खाई नहीं है? सोच लो। नहीं खाई ना? हमने नहीं खाई, क्योंकि अगर खीर में नींबू डालोगे तो खीर फट जाएगी। ऐसे ही प्रेम रूपी चावल, श्रद्धा रूपी चीनी, लगाव रूपी दूध, व्यवहार रूपी मेवा, पूरे जीवन को खीर की भांति बना लो। लेकिन जैसे नींबू डालने से खीर फट जाती है, ऐसे ही अगर पूरे जीवन में घमंड की 2 बूंदें डाल दी तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आप जीवन में सब कुछ करिए, स्नेह, प्रेम, लगाव, व्यवहार सब रखिए, लेकिन घमंड आसपास नहीं भटकना चाहिए। घमंडी आदमी से लोग 100 कोस दूर रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे, हम भागवत में कहते हैं कि थोड़ी ताली बजा लेना, तो ऐसा लगता है कि हम पे ही एहसान कर रहे, पूरी फॉर्मेलिटी। इतनी सिलो सिलो ऐसे जैसे मच्छरू मक्खी ना मरे, वो ऐसा लगता है कि एहसान कर रहे भगवान पे।
कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे जो आरती के टाइम हाथ नहीं जोड़ते, आरती के टाइम भगवान के सामने सर नहीं झुकाते, ना ही हाथ जोड़ते हैं। कुछ ऐसे खड़े होंगे, कुछ नीचे हाथ करके ऐसे खड़े हो जाएंगे। वो भगवान की आरती है, आरती के टाइम पे आपको हाथ जोड़ने पड़ेंगे। उनके सामने झुकना है तो अच्छे से झुको। तो घमंड जहां जरूरत पड़े वहीं दिखाओ, हर जगह घमंड अच्छा भी नहीं लगता, और हमें तो लगता है घमंड है ही क्या। घमंड का भगवान भोजन करते हैं, घमंडी आदमी से प्रभु 100 कोस दूर रहते हैं। इधर अंदर पहुंची मैया ने पैर पकड़े बड़ी रानी ने और एक बात कही, बहना एक बात बता। क्या? बोले अंदर कैसे जाएगी? एक ही शर्त है। शर्त क्या? एक सेर जौ पीस करके नमक रख के खाएगी और आज से अटे पर खड़े होकर के चिड़िया और काग उड़ाएगी। शर्त मंजूर है। वही हुआ। अंदर पहुंची मैया, चिड़िया और काग अटे पे खड़े होकर उड़ाती है। एक सेर जौ मिलते जिन पे नमक रख के खाती है। 1-2 दिन ना आए, 1-2 महीना ना आए, महाराज महलों में सुरुचि सुशोभित है, रुचि के सब साज सजाती है। रानी सुनीति अट्टे पर चिड़िया और काग उड़ाती है। 6 महीना है गए, मैया ने चेहरा नहीं देखा। ए दुख की मारी मात अटा से नीचे आई गई। जन्मो नए राज कुमार के दुखिया रोई रही दुखियारी। जंगल में ठाड़ी करे करे पति की याद के दुखिया रोई रही दुखियारी। माता जब बामी पे ठहरी, जहां सर्प रहते हैं, माता जब बामी पे ठहरी, पैरन की वही आवाज